संपत जाकिर एसी श्रीनिवास उन्होंने सब मिले थे, उन्होंने हाँ हमें करती करके बोले। एक भी एप्लीकेशन आज तक फैला को नहीं है ना कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमियों को कि हमें डीजीएलई केजीएलई के अक्यूज को रिलीज करने को डीजीएलई केजीएलई के केसेस में बेकसूरां को रिलीज करने के वास्ते कोर्ट के मामले में एक भी काम करे नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुम्हारी बात सही है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डीजीएलई के केसेस में जितने भी एक्यूज अरेस्ट होकर गए थे उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमें बाहर तो रिलीज़ तो कर लिया है एडवोकेट्स की मेहनत से। जैसा हमारे सेकुलर एडवोकेट फ्रंट के एडवोकेट्स थे, फिर हमारे अनीस भी थे मरहूम, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उन्होंने करे, फिर हमारे एडवोकेट ताहिर उन्होंने करे, फिर बाकी दूसरे एडवोकेट्स भी दूसरे डिफरेंट एडवोकेट्स भी उनके बारे में कोशिश करें। एक नतीजा क्या हुआ उसके बाद में रमज़ान के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे जितने भी अक्यूज जो आने वाले जिनको भी रिलीज़ करें उनको सभी श्योरिटीज़ फर्निश करके रिलीज़ कर डाले। अभी हालात ऐसे हैं कि श्योरिटीज़ फर्निश करे सो थोड़े पैसे आए श्योरिटी वालों को। अभी तक 26 लाख रुपए हमारे श्योरिटी वालों को देने का है। 3 साल से उन्होंने भी वेट कर लिया कहीं। ये बात सारे उलमा को मालूम, हमारे जामे मस्जिद के मकसूद इमरान साहब को मालूम, हज़रत अमीर शरीयत को मालूम, मुज़म्मिल साहब को भी मालूम, उनके भी भांजे थे वो केस में, और दीगर उलमा को, ज़ैनुल्लादीन साहब को मालूम, यहाँ ज़मीर भाई को, एमएलए सब पूरे एमएलए को पूरे सबको मालूम है। इसमें हमारे नसीर साहब है ना, एमएलसी नसीर साहब, उन्होंने पूरी तरह से कोशिश करे कि सारे एमएलएस के पास पैसे कलेक्ट भी करे, श्योरिटी को दिए। और एक 26 लाख रुपए हमारे श्योरिटी को देने का था। और हमारे एडवोकेट मुजफ्फरीना उन्होंने भी उनकी तरफ से 2-2.5 लाख रुपए दे, कोई उनको भी एक 3 लाख या 4 लाख कुछ बैलेंस देने का इनके श्योरिटीज वालों को। अभी हालत ऐसा है कि श्योरिटी वाले पैसे पूछते उनके थक गए उन्होंने। अब श्योरिटीज वाले क्या कर रही हैं, 18 केसेस वाले हमको जितने भी श्योरिटीज बने थे उनको पूरे कैंसिल करती हैं, हमें आको कोर्ट में खड़ को श्योरिटीज वापस लेती करके बोल रही। अब ये श्योरिटीज वापस ले तो क्या होता है, जो अक्यूज जहाँ बाहर आ कोई 18 केसेस के जो 21 अक्यूज जहाँ 40 पर 2 अक्यूज जहाँ उन्होंने 1 सेकेंड उन्होंने अंदर चले आती। अब उन्हें अंदर चले गए करके बोलेगा तो वो टाइम पर 4-4 हज़ार रुपये ले को श्योरिटी साले बना को ही सो। हाँ, लॉकडाउन की हालत थी, कम पैसे लिए, उन्होंने खुद ले को श्योरिटीज बाहर आए, उन्होंने श्योरिटीज बनने में बाहर आए सक्यूज। अब इस बार अगर उन्होंने वापस ले लिया तो श्योरिटीज से फिर उनको श्योरिटीज देने वाला नहीं रहता। डीजीएलई केजीएलई केसेस में श्योरिटीज देना करके बोले तो देना का सोच नहीं सकते, कौन भी देते नहीं। अब ऐसी हालत में है, जिन्होंने बाहर आ कोई उन्होंने फिर अंदर चले जाती। तो इसके बारे में कौन भी कोशिश कर रही नहीं, मैं भी पूछ डाले। अब मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है मस्जिदों के पास कलेक्शंस करे, कौन की डोनेशन दिया करके बोलती, ओलमा भी कोशिश करे करती, बड़े बड़े बिजनेसमैन बिल्डर्स उन्होंने दिए करके मैं सुन को हूँ। लेकिन एक भी इंसान को मुझे मालूम नहीं है कौन मुझे पैसे ले लगा, कौन ये श्योरिटीज के वास्ते पैसे दे करके। मैं जहाँ तक जानता हूँ एमएलसी नसीर अहमद साहब सारे एमएलएस के साथ मीटिंग बिठा को, अरबी कॉलेज में मीटिंग बिठा को 2-3 बार मीटिंग बिठा को, ज़मीर भी थे, नसीर साहब थे, रिजवान अरशद एमएलए साहब उन्होंने थे, हारिस साहब उन्होंने पूरे एमएलएस मिल को कंट्रीब्यूट करे। ये सब पूरी सबको मालूम है। सो बात ये इसमें से 26 लाख रुपए अभी आने का था। इसमें सेकुलर एडवोकेट फ्रंट के एक एडवोकेट शाहुल कर को ही उनके पास पूरा हिसाब भी है, कौन भी ले सकती हिसाब लेना तो। लेकिन आज भी 26 लाख रुपए बैलेंस आने का है, एक 4 लाख रुपए 30 लाख रुपए करीब आने का है। अब ये सिचुएशन ऐसा है, कौन भी पैसे देने वाले नहीं। आखिर में जैसा वादा करे, जैसा कि मुझे ज़मीर भी फ़ोन करे थे, पहले बच्चों को काट लो बाद में खाता भी करेंगे घर को, उनकी आवाज़ सुन को फ़ोन में श्योरिटी वाले भरोसा कर को ज़मीर भाई देती, नसीर साहब ने सब देती कर को बोल को उनको श्योरिटीज़ बंद ले, पैसे आए नहीं। आप श्योरिटीज़ वाले ये नतीजे पर पहुंचेंगे और हमें श्योरिटीज़ वापस ले लेंगे, वापस ले लेती। कोर्ट में एप्लीकेशन सभी रेडी है, एप्लीकेशन फाइल कर डालती, अगले हफ्ते में पूरे अंदर चले जाती है। तो उसमें हम ना कौन भी एडवोकेट्स को ब्लेम करे जैसा नहीं है। अब ये जो कलेक्शन करेंगे कर को सभी जो रूमर शूट को ही बल्ला के बदनाम कर को ही कौन लिया पैसे, एक आदमी को ले लगा को दिखाओ कौन तभी। अगर मेरा मोबाइल नंबर तुम्हें टेलीकास्ट करो, डिस्प्ले करो, कौन तभी अगर एक फर्द भी पूरे कर्नाटका के अंदर चाहे एमपीस हो, एमएलए हो, कौन भी हो, अगर मैं 1 रुपया भी लेको हूँ कर को बोलेगा तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें थे सबूत के साथ थे।
1 रुपया भी। हमें जितने एडवोकेट्स हैं, सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट वाले, अपने हाथों से पैसे खर्चा करें, सर्टिफाइड कॉपीज लेने, बेल एप्लीकेशन डालने, सिर्फ जो भी नसीर साहब जो भी उनकी टीम जो भी कर को है उन श्योरिटीज वाले को पैसे देखो ही सोता है। हमारी सर्विस पूरी एडवोकेट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए। अब एडवोकेट ताहिर का उनका तो मुझे मालूम नहीं है, उनको कौन कंट्रीब्यूट करे नहीं करे कर को। अनीस साहब तो इंतकाल हो गया मरहूम, उनका तो मुझे मालूम नहीं है। अगर कौन तो भी देगा तो मुझे मालूम रहे जैसा बहुत जने मस्जिदा के पास कलेक्शन करे, चंदा वसूल करे करके बोले। एक मस्जिद वाले भी हम ना बोल को ले लगा को जो TJLE के वास्ते कर रही करके बोला क्यों होगा। तो पूरी श्योरिटीज की जिम्मेदारी सेक्युलर एडवोकेट्स करे। सो मैं खुद में खड़को मेरे हाथों से 1580 पर एक श्योरिटीज बना कौन सा मुजफ्फर साहब का जूनियर है ने एक जरा केसेस में श्योरिटी बनाया। इसके अलावा कौन भी करे नहीं। ताहिर भी उनके अक्यूज को बंदा ले रहेगा, वो सभी झूठे वादे, वो सभी दवा पॉलिटिशियंस का तो सबको भी मालूम है। सच बात हुआ। अब श्रीनिवास एसी श्रीनिवास क्या बेस के ऊपर इलेक्शन जीता है। सो कॉन्स्टिट्यूंसी के पुलिकेशन अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग क्या वास्ते जीता है। सो DJLE के जो ये अक्यूज आई उनके वास्ते कुछ करती करको बोला। एक एप्लीकेशन भी नहीं है ना को सभी कोर्ट में। 3 महीने से 3-4 महीना होगा गवर्नमेंट को। मंजे भी सौम्या रेड्डी के काउंटिंग का टेम्पो उधर जयनगर में मिले थे। संपत जाकिर एसी श्रीनिवास सब मिले थे। उन्होंने हाँ हमें करती करको बोले। एक भी एप्लीकेशन आज तक फाइल होकर नहीं है ना। क्या कर रही है क्या भी नहीं कर रही, खाली अंख्या में लोगों की अंख्या में धूल जो करी, झूठी तसल्ली दे रही। एक भी एप्लीकेशन। हाँ एक बार हमारे टफ्फू भाई ना उन्होंने दिल्ली को गए थे, मुझे भी फोन करे, मुझे भी बात करे। वहाँ एक सीनियर एडवोकेट किसी की बात करे सुप्रीम कोर्ट में दो करती करको बोले, लेकिन आगे कौन भी बढ़े नहीं, सिर्फ बोलती करती करको बोले। टफ्फू भाई 1 से 2 बार कोशिश करे करती करो बोला, उसके बाद में कौन भी करे तो नहीं है। मुझे मालूम रहे जैसा DJLE के अक्यूज अंदर ही छई। अब वो परसों एप्लीकेशन भी डाले को थे। तनवीर सेठ एक एप्लीकेशन दे, सारे उलमा ले लग जाको, एक गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दे। UAP एक्ट जो है वो ये करो बोल को, निकालो कर को बोला को। जो भी करे गवर्नमेंट चाहे तो कर सकते हो। कब करती सो 3/4 ऑफ मेजोरिटी में कैबिनेट में पास होना, उसके बाद में वो सभी लंबा प्रोसीजर हुआ। ये सभी तसल्ली के ऊपर उन्होंने दिना मार ले को चलाना। सो मेरा बोलना क्या बोले तो गवर्नमेंट को 3 महीने होगा, 3 महीने के ऊपर होगा, 4वां महीना चल रहा है। एसी श्रीनिवास जिस मुद्दे के ऊपर जीत को है लोगों से उम्मीदवार जो बना को जीता को ही क्या एप्लीकेशन मूव कर को है, कौन से एडवोकेट को हायर कर को है, क्या DJLE के जेल कर को है। यहाँ तक कि उनको यहाँ MLA को भी मालूम के श्योरिटी वाले के पैसे बैलेंस देना है कर को, सबको भी मालूम है श्योरिटी के पैसे वापस ले। तो अक्यूज को भी मालूम, जो अक्यूज बाहर आ को ही उनको भी मालूम कि श्योरिटीज के पैसे वापस बाहर देने का है। ये नो लोग नहीं दे रही कर को। अमीर शरीयत को भी 1 से 4 बार मीटिंग कर को होगा। बड़ा उलमा को भी मालूम, हमारे सब पूरे उलमा को मालूम, सबको भी मालूम। तो मैं ये बोलने की वजह क्या कर को बोले तो कल का दिन कौन भी किसी भी ब्लेम करे जैसा नहीं रहता। हाँ वजह चुपके अंदर चले गए तो फिर इनको श्योरिटीज नहीं मिलती। उन्हें अंदर बैठ करो ना, उनके घर वाले घर में बैठ करो ना, इनकी गवर्नमेंट चला ले को आराम से रहती, झूठी तसल्ली देती। ये बाद में झूठी तसल्ली देने से अगले हफ्ते या आने वाले हफ्ते में एप्लीकेशन डाल को अलो होगा तो श्योरिटी वापस ले ले तो श्योरिटी देने वाला कौन भी नहीं रहता, कौन भी नहीं रहता। बाद में इन्होंने खाली कर रही बोलत उल्टा उसके ऊपर कंटिन्यू है। श्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू है। लेकिन जिनको पैसे नहीं आ कोई देखो ये बन्नूर, कुणिगल, किरगावल, मंडिया, मैसूर, कोलार, आनेकल, नेलमंगला, ऐसा मुख्तलिफ जगहों की श्योरिटीज बन को हिस्सों, श्योरिटीज के बन को हिस्सों क्या तो 4-4 हज़ार रुपये उन्होंने देती को आधे पौने पैसे दे डाले श्योरिटीज को। जो बाद में जो रिलीज है देती दियो कर को बोला को भरोसे से उन्होंने दे डाले। बहुत से श्योरिटीज को पैसे देना है। अभी 30 लाख उनके खुद के जमीन रहती, वो एक तुम्हारी जमीन रहती है, उन्होंने आपको जमानत के वास्ते देती हो या अक्यूज है तो इनको हमें पहचानती, उनका डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर रखती सिक्योरिटी के हिसाब से, तो उस बेस के ऊपर उनको बाहर निकालती है। हाँ सिक्योरिटी देना बॉन्ड अमाउंट रहता है 50,000 1 लाख बॉन्ड अमाउंट जो रहता है। इनको सब 50,000 के एक बॉन्ड अमाउंट था, 1 लाख का भी बॉन्ड अमाउंट है। अगर श्योरिटी तुम्हें श्योरिटी देखो ही अक्यूज को देखो ही, अगर अक्यूज नहीं आया हियरिंग को नॉन अवेलेबल वारंट इशू होता है। एक बार वारंट इशू होता है नेक्स्ट टाइम आपको रिकॉल करा ले सकता है, उसमें फाइन गिन डालता कोर्ट बराबर रहता है। श्योरिटीज अगर कैंसिल होगी करके बोलेगा तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज होते 82 प्रोसीडिंग्स चालू होती है। 82-83% तुम्हारी प्रॉपर्टी को अटैच करती, फिर तुमना नोटिस इशू करती, ललका को कोर्ट के सामने खड़ाती, तो कोर्ट तुमना फाइन डालता है। जितना बॉन्ड अमाउंट 1 लाख या 50,000 या 2 लाख जितना भी डाल को है वो बॉन्ड अमाउंट का फाइन तुम्हें बनना।
तो मैं रिक्वेस्ट कर लेगा तो कोर्ट कहता भी करता, लेकिन वो फाइन बनना, तब तो तुम्हारी श्योरिटी कैंसिल हो जाती है। कैंसिल होने के बाद तुम्हें फाइन कराती, तुम्हें लायबिलिटी से हट जाती है। उसके बाद में जो अक्यूज अंदर जाकर ना दूसरी श्योरिटी बनना। अब दूसरी श्योरिटी देने वाला कौन है? क्या 4,000 को देती हैं, आज 30,000, 40,000, 25,000 दे तो भी श्योरिटीज नहीं। नॉर्मल अक्यूजां को डीजेली केजेली केस में तो हरगिज नहीं देते। वो एक वक्त था, अल्लाह की क्या मर्जी थी कि सब लोग कोशिश करें, बड़ी दिलो जान से मेहनत पड़े, दुआएं भी थे, बेखसुराम भी थे, उनकी वजह से आगे होना। पूरे उलमा को, अमीर शरीयत को भी यही बोलना चाहता हूँ, हमारा ज़मीर भाई को एमएलए मिनिस्टर साहब को भी, उनको भी बोलना चाहता हूँ, नसीर साहब को भी बोलना चाहता हूँ, सारे कांग्रेस गवर्नमेंट के एमएलए को, उनको सबको बोलना चाहता हूँ, जो वादा तुम्हें लोग पूरा करे थे वो श्योरिटीज के पैसे उन्होंने लाचार बे उन्होंने मजबूर उनके ज़मीन के प्रॉपर्टीज ले लगा को देखो 4,000 रुपये के हस्ते उन्होंने सिर्फ 4,000 रुपये के हस्ते एक अक्यूज को 4,000 रुपये समझ को 4,000 पहले 6,000 में दिए, बाद में फिर हाई ना कर 4,000 के हस्ते उनका जमीन का डॉक्यूमेंट ले लगा को कोर्ट में रख दले, वो एंट्री भी होगी पानिया के अंदर, वो बहुत से श्योरिटियां से। अब उन्होंने 4,000 रुपये पूछ रही से ये मिला को 26-30 लाख रुपये करीब होती, वो अगर नहीं दिया करके बोले तो क्या साथ देती करने की बात नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं बहुत से बार कोशिश करे, 3 साल से लगातार इनके पीछे कोशिश करे, श्योरिटी वाले भी देती, तसल्ली होती है, काकी करती करके बोला कोई। अब फाइनली उन्होंने पूरे मिल को एक डिसीजन पागी ना, श्योरिटी वापस ले सब कैमरा ऑफ कैमरा भी करे। मैं 1 से 2 बार मीडिया में बोल को भी हूँ, बार बार उनको इतला भी कर को, बहुत से मीटिंग भी हो कहीं, तो उसके बावजूद तुम इग्नोर कर रही नहीं, उन्होंने इग्नोर कर रही सुनी, उन्होंने करती कर को बोली, लेकिन जिम्मेदारी देती। अब जैसा अमीर शरीयत के हजरत के सामने, हजरत मुफ्ती साहब, मकसूद इमरान साहब सबके सामने कबूल लेती देती कर को, नसीर साहब भी पूरी तरह से कोशिश करे पैसे पहुंचे देकर को बोला को। उसके बाद में वो उनका मामला मालूम नहीं है क्या पैसे उन तक पहुंचा ले, यहाँ तक क्या हमारे सेकुलर एडवोकेट एक जने शाहुल कर को उन्होंने इंचार्ज लिए थे वो पैसे लेने के वास्ते, और नवीद कर को, नवीद भी कर को उनके भी पैसे चलेगी, उनको भी पैसे देने का ही। तो रूमर से कि उन तक शाहुल तक पैसे पहुंच गया कर को, शाहुल को पूछेगा तो श्योरिटीज को कहीं को नहीं दे रही करके बोला, तो मैं ऐसा क्या भी नहीं है, मैं खुद मेरी बिल्डिंग का क्या कर रही को देखो ही करके बोल को, सामने कोई भी कर रही नहीं। अब यहाँ मसला उन्होंने दे रही या नहीं दे रही नहीं है, यहाँ मसला श्योरिटीज वालों को पैसे दिए तो ठीक है, नहीं दिए करके बोलेगा तो उन्होंने श्योरिटीज उन्होंने खुद वॉलंटरी वापस ले लेगा, तो उसके बाद में हमें क्या भी नहीं कर सकते। कल का दिन बदनाम भी करेंगे, देखो सेक्युलर एडवोकेट्स ऐसा, एडवोकेट सिराजुद्दीन वापस ले लिया ऐसा करके बोला। हमारे पास क्या भी नहीं है, हमारे बाप दादा की दी हुई दौलत क्या भी नहीं है, हतीता में करा होता है। हमारे हाथ से जो हो सकता है फ्री सर्विस करना था, एडवोकेट्स फ्री सर्विस करे, हमारे हाथ से जो हो सकता है 10,000, 20,000, 50,000, 30,000 जिस क्या से हो वो दाल को, सर्टिफिकेट कापी दाल को, बेल दाल को, सब्जी जो भी करना हो करे। अब ये मुझे मालूम नहीं है। अब ये और क्या बोलना चाहता हूँ बोले तो, जो कलेक्शंस कर को ही तुमना भी मालूम रहेगा, रूमर तुमना भी काना सुनने में आ रहेगा, बातें सुनियो, हमें तो अंख्यान से देखे नहीं। जी अगर देखो रहे तो कंट्रीब्यूट कर रहे तो डोनेट कर रहे तो ना उनको पूछो ये पैसे हमें देखो ही ना कहाँ गए, किसे दिए। श्योरिटीज बने सोला एक आदमी मैं, मेरे अलावा मेरी टीम, हमारी सेकुलर एडवोकेट की टीम के अलावा कोई भी श्योरिटीज नहीं बने। 1,580 पर एक श्योरिटीज बन गई, हमारे तक तो कोई पैसा आपको पहुंचे नहीं, हमें 1 रुपया किसके ने भी लिए नहीं। जो देखो ही श्योरिटीज वाले को देखो ही, श्योरिटीज वाले के रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे भी मालूम है ऐसा, हमने भी मालूम है ऐसा, हमको अभी 26 लाख रुपए चिल्लर देने का है। हमारे मुजफ्फर एडवोकेट उनके हाथ से घर में से जाकर बैठ को 2.5 लाख रुपए के उन्होंने देते, ये भी मैं गवाह उसका, उनको भी वो पैसे पहुंच को नहीं, क्या हो पाए मालूम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होता बोला तो, जो 18 केसेस के लगातार अक्यूज हैं, 40 पर 2 अक्यूज हैं, उन्होंने अंदर जाती हैं अगले हफ्ते। अब ये जो एसी श्रीनिवास जो एमएलए जो जीत को पुलकेश नगर का, उन्होंने उनके साथ वाले ही ना जाकिर हो, संपत रो, जितने भी ही पर्सनली हमने क्या भी बोलने का नहीं है, लेकिन इन्हों वादा करे थे कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमियों को कि हमें डीजीएलई के जेल के अक्यूज को रिलीज कर रही करको। इन्हों कुछ भी करको हिस्सों मेरे तक तो सबूत नहीं है, अगर सबूत रहा तो पूछो। एक सबूत में बोला टफू भाई का, उन्होंने कोशिश करे एडवोकेट को बात करे सुप्रीम कोर्ट के करको, लेकिन अभी तक कुछ भी चालू हो को नहीं है। यहाँ तक कि एनआईए के कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी पढ़ को नहीं है। एडवोकेट ताहिर क्या कि उनकी तरफ से कोशिश कर ले रही, वो अलग बात है, कभी ये कोई डाल रही रिजेक्ट हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ये कुछ भी हो रहा नहीं। तो तुम्हें जाको सवाल करना सो कि जो मुद्दे के वास्ते जीत है, 1 रुपया खर्चा करे नहीं, श्योरिटीज को तक पैसे देती करके बोले थे, नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं करे। अब तुम्हें लोग जाको सवाल करना सो, जिस दिन से इन लोग इलेक्शन जीते, यानी कि एसी श्रीनिवास की बात कर रहा हूँ मैं, उस दिन से लगा खाली फेसबुक में, व्हाट्सअप में, सब जगह देख रही हूँ, खाली हाराम पढ़ रही, शालाम पढ़ रही, फंक्शन अटेंड कर रही, पार्टियां कर रही, खा रही, पी रही, सो रही, उधर फिर रही, ये वो जय जयकारी छोरी सो, लेकिन ये एक भी काम मुझ करे नहीं। नो
डीजीएलडी केजीएलडी के केसेस में बेकसूरां को रिलीज करने के वास्ते कोर्ट के मामले में एक भी काम करे नहीं करे रहे तो सबूत पूछ ले मंजे जहां तक मालूम है ऑन रिकॉर्ड क्या भी कर को नहीं